Thank you.
खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु और बेनती करते हैं प्रभु जी आज हमारे जीवन में हमारे दिल में आ जाइए खुदावन। ओ धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा। प्रभु देख पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ जाए लेकिन आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते खुदावन। प्रभु आज अपने लोगों को भर दीजिए प्रभु, डाहा और प्रभु लुचपन इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह। और धन्यवाद देते खुदावन आज सभी को आपके लहू में छिपाते हैं पिता। जितने भी जन आज प्रभु आपके हुजूरी में बैठे हैं खुदावन ये सब आज आपको महसूस करें खुदा। धन्यवाद देते ओ यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारा जग पावे सारा जग पावे जग जावे सारा जग पावे सारा जग पावे जग जावे मैं पन्ना तेरा नहीं हो छड़ना नहीं हो छड़ना मैं पन्ना तेरा नहीं हो छड़ना। बड़ा ही है तू भी तेरा सी सारा जग पावे हमें आया सी बड़ा ही है तू भी तेरा सी सारा जग पावे हमें आया सी। कोयो गिरा पावे कोयो गिरा पावे मैं लग जावे मैं अल्लाह तेरा नहीं हो छड़ना नहीं हो छड़ना मैं अल्लाह तेरा नहीं हो छड़ना। सारा जग पावे सारा जग पावे मैं जग जावे मैं अल्लाह तेरा नहीं हो छड़ना नहीं हो छड़ना मैं अल्लाह तेरा नहीं हो छड़ना। दानी नलनुसी से आगे सुनिया नबी के शफाअत नाल मेरा दानी नलनुसी से आगे सुनिया दानी के शफाअत नाल मेरा मार पावे मार पावे तेरे आ जावे मैं अल्लाह तेरा नहीं हो छड़ना नहीं हो छड़ना मैं अल्लाह तेरा नहीं हो छड़ना। सारा जग पावे सारा जग पावे मैं जग जावे
हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की जो हमारे बीच में है। सच में यीशु मरा है कि जिंदा है? कितने लोग कहते हैं यीशु जिंदा है? सबके लिए जिंदा है। आज आपके काम बताएंगे कि यीशु आपके लिए जिंदा है या मरा हुआ है। प्रियो, हाथ उठाना बहुत आसान है, लेकिन हम जब काम से उसको प्रकट करते हैं तो ये मुश्किल है। और अब आज हमारे काम बताने वाले हैं कि यीशु जिंदा है या मरा हुआ है। सो कोई भी जन हमारे बीच में, हम पंजाबी में पढ़ दीजिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आराम से, हाँ सब लोग आराम से। याकूब नया नियम की किताब है, पत्रस, पहला पत्र से पहले याकूब आएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहन खुशी करेगी। किथों आते झगड़े किथों तोड़े बीचों आउंदे हन कि इथों नहीं अरथ तोड़ियां भोग पिछावा पिछाला तो तोड़े तोड़ी जेहड़े तोड़ियां इजराइयां बीचों उद करदे हन। ओके, हिंदी में पढ़ दे बहन। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आएंगे? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं? भिड़ते हैं। क्या मैं कह रहा जी कुछ की लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन? सचमुच मैं तुम दसा कि मैं कुछ और सोच के आया कि मैं गुड न्यूज दे के जाऊंगा आज, पर परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? अगर तुम्हारे अंदर यीशु जिंदा है, अगर हमारे दिल में यीशु जिंदा है, तो हम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? समझना चाहेंगे कहाँ से आ गए? ध्यान देंगे प्लीज। उसी के नीचे लिखा हुआ है, क्या क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भीड़ते हैं? याद रखना, ये डाह हम तभी करने लग जाते हैं कि अगर सामने वाला हमसे कुछ अच्छा कर जाए, या फिर हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे सामने वाला हमारे पड़ोसी कर पाते हैं। लालसा की वजह से, लालच की वजह से हम डाह करते हैं प्रियो, और डाह ही है जो हमारे बीच में झगड़ा और रगड़ा भी करता है। तो अब सुख और विलास जो है हमारे अंदर, भोग विलास के कारण हम अपने शरीर की खुशी के लिए हम उन लोगों को तकलीफ देते तो जो हमारे सच में हमारे भाई बहन होते हैं। और देखिए आगे वचन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। ध्यान देना, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। आमीन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं और सब चीज है, और मैं परमेश्वर से अगर मैं मांगूंगा कि प्रभु मुझे बहुत सारा पैसा दे, मैं किस लिए मांगूंगा? किस वजह से मांगता हूं मैं? क्या उस डाह के वजह से नहीं कि मेरे दोस्त के पास सब चीज है और मैं भी, मेरे पास पैसा होगा, मैं भी खरीदूंगा और मैं उसको उड़ा दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा? पाप में गिर जाऊंगा। ध्यान देना, पाप में गिरूंगा तो परमेश्वर से दूर होऊंगा, फिर अपना स्वर्ग के घर गवा दूंगा मैं। परमेश्वर इसलिए अपने बच्चों को वो चीज नहीं देता जो एक्चुअली में वो मांगते रहते हैं उससे। परमेश्वर हमें वो चीज देता जिसकी हमें जरूरत है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए?
बाइबल में बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। बाइबल का दूसरा नाम है प्रेम की किताब, और लिखा है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? सब यहीं पे हैं, सब लोग सुनने पे। समझ में आ रहा है? मैं उधर चला जाऊं? उधर जाऊंगा मैं, ताकि सबको समझ में आ जाए। इधर घूम जाओ प्लीज सब लोग। हाँ, यहाँ सही है, ठीक है। तो वचन इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? लिखा है तुम मांगते हो पर मिलता नहीं है तुम्हें, कि बुरी इच्छा से मांगते हो। याद रखना, अगर हम डाह और जलन से मांगते हैं तो परमेश्वर जो हमारे मन को जानने वाला है कभी नहीं देगा। सच में यस, बहुत सारे लोग हम में से प्रार्थना करते मांगते परंतु मिलता नहीं। और बहने के लिए संदेश क्या है? वचन हम पढ़ेंगे, हमारे बीच में बहन पढ़ देगी। शगुन पढ़िए, वचन 4 में पढ़िए, क्या लिखा है? हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मिलता नहीं, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन। कहता है हे, अब ये शब्द यूज किया गया है बाइबल में, मैं नहीं बोलता, क्यों लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, हमेशा हम भाइयों को ही कोसते रहते हैं कि ब्रदर ये करो, ब्रदर ये करो, लेकिन घर में जो सब चीज देखने वाली होती है कौन होती हैं? बहनें होती है। अगर बहनें ही लालची करने लग जाए तो क्या पति जब कभी भी परमेश्वर के राह जाएगा? मैं बहुत सारे लोगों के घर में जाता हूं, मैं बहनें विश्वास करती रहती है और पति देखता हूं कि बाहर चला जाता है। और जब मैं उनका पर्सनली जीवन में पूछता हूं, उनके पति से मिला मैंने एक दिन, मैंने कहा भैया बहन बैठती है, आप भी बैठ जाया करो। बोलते पास्टर जी पहले आप इनको सुधार दो, ये सुधर जाएगी तो मैं ऑटोमेटिकली सुधर जाऊंगा। हालेलुया। थोड़ा करवा है लेकिन सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज मुझसे गुस्सा मत करना। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर का वचन क्यों मिला, लेकिन साफ लिखा हुआ, आप खुद पढ़ रहे हो ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ूंगा तो आप कह दोगे कि पास्टर झूठ पढ़ रहा है साढ़े सामने पे, इसलिए मैं बहन बोल रहा, मैं पढ़ ली वो पढ़ रहा कि सारे चीजें जरा साढ़े जीवन से कटना है, ये सब सच्ची करना है। आगे देखो की लिखा वचन, ध्यान नाल सुनिए। लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? अगर हम स्टार्टिंग कहां से किया था मैंने कि यीशु मसीह किसके लिए जिंदा है? यीशु जिंदा है, मरा है? सबके लिए। तो कहां पे है वो? हम सब परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत के, तो ज्योति कहां रखा जाता है? ज्योति अगर हम नॉर्मली, ठीक है ज्योति दिल में भी है, लेकिन अगर ये बल्ब कहां लगाया है? ऊपर। बल्ब ऊपर लगाया हुआ है ना, ताकि वो हम सब लोगों को रोशनी मिले। अगर बल्ब जे अलमारी चला देते जावे, क्या सानू रोशनी मिलेगा? ते देखो जे आपा करने की आसी परमेश्वर दी संतान है, आसी जगत दे ज्योति है, ते साडा काम में लोकां को प्रगट होने चाहिए। अगर आपा बेविचार दे सेवक तक बेविचार साडे जीवन चो पता लग जाएगा लोकां नू। जे परमेश्वर दे सच्चे बेटे बेटियां हैं तो साडा काम परमेश्वर दा लोकां दे उत्ते प्रगट हो जाएगा। प्लीज वचन नू ध्यान देना कि वचन की समझा रहा कि तुम में लड़ाई और झगड़े क्यों आए, लालसा क्यों रखते हो? कितने दिन का घर है यहाँ पे? कितने दिन आप जीवित रहेंगे यहाँ पे? क्या हमेशा भर जीवित रहेंगे आप? क्या हमेशा जीवित रहेंगे? हमेशा के लिए तो ये धरती भी नहीं रहेगी। तो क्यों हम लालसा करते हैं प्रियो? सच में लालसा यही है, लालसा की वजह से हम झगड़े करते हैं। उसने मेरा वो ले लिया, उसने मेरा वो नहीं दिया, उसको मैं ये देना चाहता था, उसने मुझे ये नहीं किया, मुझे जय मसीह नहीं बुलाया, मुझे अच्छे से देखा नहीं, उसने मेरी तरफ गुस्से से देख लिया है, मैं उसके उधर से जा रहा था, उसने मुझे जय मसीह नहीं बुलाया, मैं उसके घर में गया, उसने मुझे पानी नहीं पूछा, परंतु मेरे साथ मेरा दोस्त गया तो उसको पानी मिला गया। छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े बड़े पाप कर बैठते हो आप। क्यों? क्योंकि डाह से है हमारे अंदर, हम डाह से बोलते हैं। किसी को समझाना व्यर्थ बात नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर है, तो हम उसको समझा सकते हैं।
लेकिन अगर हम लालसा के साथ, अगर हम डाह से उसको समझाते हैं, तो याद रखना कि हम परमेश्वर के नजर में सचमुच गलत ठहर जाते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगते हो और मिलता नहीं है, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अगर आप अपने भाइयों को जलाने के लिए परमेश्वर से प्रॉपर्टी मांग रहे हो, अब अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रॉपर्टी मांग रहे हो, तो प्रियो याद रखना, मैं आपको कह देना चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि वो नहीं मिलेगा। परमेश्वर जैसे आपका परमेश्वर है, वैसे ही वो आपके भाई का भी परमेश्वर है। भले वो अभी विश्वास में नहीं है पूरी रीति से, तो क्या हुआ, लेकिन वो भी परमेश्वर के ही बच्चे हैं। तो भटके हुओं को बचाओ, परमेश्वर के वचन को दे, प्रेम कर कर उनको बचाओ, ताकि वो भी तुम्हारा भाई सचमुच बन जाए और मेल मिलाप करके रहो। हालेलुया। प्लीज बैठ जाओ। आज किसी को नीचा दिखाने ਲਈ मत करो कुछ भी काम। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बारी की होया, दो मनुख, मतलब एक मनुख के रास्ते च जा रहा सी। व्यापारी बैठे ने इत्थे, ध्यान नाल सुन लियो जी। एक व्यापारी रास्ते च जा रहा सी ते एक डाकुआ ने ओदे नाल कुੱਟਮਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਸਤਰ भी खोलिया ਤੇ पैसे सारा खो के ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ 'ਚ वो ਤਰਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। कुछ समय तो बाद उठो शास्त्री गए, देखे ओ थोड़ा मुंह जा घुमा के उधर ਨੂੰ चले गए हो। फिर फरीसी भी उठो गए और वो भी मुंह घुमा के उधर चला गया। ये दोनों लोग परमेश्वर के बड़े बड़े ज्ञानी सीगे, जिन्हां ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ व्यवस्था ਦੀ बहुत नॉलेज सी। पर कुछ समय तो बाद ਉੱਥੇ एक व्यापारी आया। ਪਹਿਲਾਂ समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਧੇ यूज ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। तो देखो आप दे गधे ते आ रहा सी वो, तो उन्हें की देखा कि व्यक्ति मरे। ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, कोई इधर उधर ना जो, ध्यान दो। जदों उन्हें देखा कि वो अधमर आए, उन्हें उते तरस खाया। लिखे आए कि उन्हें उन्हें उठाया, आप दे सबाड़ी ते बिठाया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गया, तो उदा इलाज करवाया, ते पैसे भी आप देते। ते जेरा हॉस्पिटल दा मालिक से उन्हें कह के गया कि भाई एदा इलाज कर, जे तेरा और कुछ बद गया तो मैं वापस आउंदा होया तेनू दे जाऊंगा। और मैंने दसो कि कौन है ओदा चंगा पड़ोसी, उसका पड़ोसी कौन है? जेड़ा हॉस्पिटल लेके गया। क्या वो ओदा रिश्तेदार सी? पर मदद किता इसलिए ओदा पड़ोसी बन गया। याद रखना, सिर्फ पड़ोसी ताडे घर दे नेड़े रहने वाले लोग नहीं गए, या फिर ताडे बगल च बैठने वाले जेड़े भी है वो नहीं गए। सब दुनिया जितने तुसी खर्चो परमेश्वर के नाम तो जिन्हां नूं भी तुसी मदद करोगे वो सारे ताडे पड़ोसी है। और इतने की हो रहा जी, हम तो अपने पड़ोसी से ही जलन रखते हैं। मैं कौन सा मुंह लेकर परमेश्वर से कहूंगा कि प्रभु मेरी कलीसिया को ब्लेस कर और इस जगह पे तेरा आत्मा उतरे और अपने लोगों को खड़ा कर, ताकि वो हर एक कमी घटी को प्रभु जिनको पूरा कर, ताकि ये लोग खड़े होकर चमके एक नूर के सम्मान। प्रभु पूरा नाबा शहर में प्रभु परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे। मैं कैसे उसके सामने कहूंगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर अंदर से मुझे डांटता है कि तू प्रार्थना करते प्रतिदिन, तू रोता है, लेकिन उससे तो पूछ ले जाके। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं कि जब भी हम घुटने टेकते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर सीधा कहता है उसकी कर्तव्य देख। एक भाई था जो प्रतिदिन मुझे प्रार्थना के लिए बोलता था कि पास्टर जी ये प्रार्थना करो, पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करो, और मुझे बताता नहीं था, परंतु व्यक्तिगत तौर पे वो एक बहुत नशा करता था। अपनी पत्नी को कहता था कि प्रभु जी ये पत्नी हमसे प्रेम नहीं करती है, ये मुझसे लड़ती रहती है। बाद में मुझे मालूम चला कि वो खुद ही किसी के चक्कर में घूम रहा है। तो जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु देख बेचारा कितना अच्छा है, प्रभु देख उसकी पत्नी ऐसे करती है उसके साथ में, परमेश्वर कहता है कि उसको तू देख ले, जान ले पहले उसको अच्छी तरह से। और मैंने जब उसका देखा, मैंने उसके सचमुच उसके जीवन को जाना, वही गलत था। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं कि वो गलत है, उसके मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में हम ही गलत होते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो बचपन का दोस्त है मेरा। याद है ना, मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। तो वो जब भी कुछ बात होता है तो मुझे रो रो कर खुशी में जो मुझे बताता रहता है, वो मुझे बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ तो लोग प्रेम नहीं करते, मेरे साथ तो ऐसा करते हैं लोग। लेकिन बीते दिन मैंने जब उसके जीवन को देखा और मुझे मालूम चला कि प्रॉब्लम कहीं नहीं, प्रॉब्लम उसी के दिल में है। कुछ साल पहले मैं भी ऐसा ही था। मुझे लगता था कि मेरे दोस्त मुझे प्रेम नहीं करते, मुझसे वो लोग जलते हैं, मुझे वो लोग डाह करते हैं, मुझसे नफरत करते मुझसे। लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया, ध्यान देना,
जब मैं प्रभु के पास आया तो मुझे मालूम चला कि मैं ही डाह करने वाला था। तो शुरुआत कहां से होती है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? अगर मैं कहता हूं कि वो खराब है तो मैं क्या हूं? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। अगर हम कहेंगे कि वो हमारे पड़ोसी बड़ा लड़ाकू है, अगर हम भी उसके साथ लड़ते हैं तो हम में और उसमें क्या भेद रह जाएगा? प्रभु के बच्चे हो, प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है। प्लीज परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। ठीक है कि हम सब यहाँ पे हैं, कल के परमेश्वर कहीं और लेके जाएगा आपको, किसी और जगह पे लेके आएगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपको। लेकिन हम में एकता ही नहीं है तो परमेश्वर कहां से इस्तेमाल करेगा? प्लीज फोन साइलेंट कर लिया करेगा। परमेश्वर की महान वचन जब चलता है, प्लीज फोन साइलेंट करो। हर एक बार बार समझाते हैं, हमारे अच्छे लोग हैं ये। हालेलुया। तो देखिए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके नियमों के अनुसार चलेंगे, पड़ोसी से प्रेम कर अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके साथ मेल मिलाप के साथ चलेंगे, तो आपके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। क्या होगा उसके बाद में, ये देखिए, भजन संहिता 138 पढ़िए बहने। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आराम से निकालो, भजन संहिता 138। डाले जी 138 138 भजन संहिता 138 पूरा वचन 7 तक पढ़ो। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मैं तुझे चिल्लाऊंगा। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मैं तुझे चिल्लाऊंगा। तो मेरे देखो, मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुना प्लीज, कंटिन्यू बाइबल पढ़ा करो तो बाइबल अच्छे से पढ़ पाओगे। लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। परमेश्वर का प्रेम देखो। अब हाथों की भेद समझ लो। दाहिने हाथ का क्यों यूज किया गया है? आपको पता है हमारे 2 हाथ हैं, एक हाथ से आप ज्यादा बल पाते हो और एक हाथ से कम बल पाते हो। जो ये हाथ कर सकता है वो ये हाथ से करने में मुश्किल हो जाता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वो हमारा उद्धार दाहिने हाथ से करेगा, और ये बहुत सामर्थी हाथ होता है। लेकिन उससे पहले प्रियो, हमें उसके उस इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु जो चाहते हैं हमें वैसे बनना चाहिए। वो हमसे कोई बड़ा भोग मिला, परमेश्वर कोई बड़ा हमसे बड़ा चीज नहीं मांगता। हमसे कोई परमेश्वर हमसे कोई धन नहीं मांगता, परमेश्वर हमसे हमारा खून नहीं मांगता, परमेश्वर कुछ और कुर्बानी नहीं मांगता। केवल और केवल यही कि उसके बच्चे पवित्रताई के साथ धन्यवाद की भेंट ही उसके चरणों में चढ़ाए। अगर हम वो भी नहीं दे पाते हैं तो क्या चीज का आशा रखेंगे उससे? डाह मत करो, नहीं तो तुम में भी डाह किया जाएगा। लिखा है, जो कुछ भी तुम मनुष्य से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर तुम गाली सुनना चाहते हो तो गाली दो, अगर तुम चुगलियां सुनना चाहते हो तो चुगलियां करो। अगर किसी के सामने चुगलियां करोगे तो चुगलियां ही सुनोगे। अगर किसी से लड़ोगे तो लड़ाई ही पाओगे। आमीन। तो फिर क्यों कर हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमें ये दे दे वो दे दे? ये तो उसकी दया है कि हम जिंदा है। नहीं तो जैसा हम काम करके आए हैं पीछे से प्रियो, अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला ना होता ना, पल भर में भस्म कर देता हमें वो। आप लोगों ने पढ़ा होगा सदोम के बारे में, ऐसे पलट झपकती परमेश्वर ने नाश किया उसको। चुप कराना इसको प्लीज। तो परमेश्वर का क्रोध से हम बचे हुए हैं प्रियो, ये उसकी दया है, इसलिए उसको व्यर्थ ना जमा। मत सोचो कि परमेश्वर तो अंधा है, वो देखता नहीं है। वो सब देखता है वो, लेकिन उसको याद आता है अपने बेटे का लहू। क्या कहा मैंने प्लीज? क्या याद आता है परमेश्वर को? उसके बेटे का लहू। और इसीलिए वो हमें बचाता है, क्योंकि हम खरीदे गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
हम कोई आम आदमी नहीं है, हमारा मूल चुकाया है यीशु ने उस दर्द को सह करके। किसी दिन देखना उस क्रूस की मूवी को, देखना आप कभी देखना वीडियो में कि कैसे जब कीड़े मारे जाते हैं, कैसे उसके कांटों का जो मुकुट था उसका खून निकलता था। वो दर्द को याद करोगे ना, जिस दिन अंदर से महसूस करोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। हमारे कोई इतना चूंटी काट लेता ना, हम इतना दर्द में हो जाते हैं कि हमें तो इतना दर्द हो रहा है। सोचो कि अगर उसके हाथ पर कील ठोका गया तो उसके साथ क्या बीता था, और उसने क्या कहा क्रूस पर जाके कि हे पिता इन्हें माफ कर, हम उसकी संतान है प्रियो। आज हमारा पड़ोसी अगर हमारा कुछ ले ले तो हम जो नहीं कहना वो भी कह देते हैं उसको, और तो और कहना तो क्या है, हम बोलना भी छोड़ देते हैं। लिखा है परमेश्वर की आत्मा को मत करो। अगर कोई मसीह के बारे में बुरा बोल दे तो वो तो माफ कर देगा, क्योंकि यीशु हमारा माफ करने वाला है। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा को शौकित करेगा जो आपके अंदर दिया गया है, कभी माफ नहीं किए जाओगे। हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि आप सब ने कहा है आपका प्रभु कौन है? कौन है जी? यीशु। तो जिसके अंदर प्रभु है, पवित्र आत्मा उसके पास है। तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप सबके अंदर, बहन आपके अंदर, बहन मुस्कान, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाया। हालेलुया। यहीं पे सब लोग। तो फिर से मैं वापस उसी वचन पे आ जाऊंगा कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। ठीक है कि मैं खुश होकर बोल रहा हूं, लेकिन जब इस विषय को लिए मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत दर्दनाक बात है। एक बार मैं पढ़ के सुना देना था, और सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है। पढ़िए बहन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओह हालेलुया। एक मिनट मिला, करो। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अब सुनो। देखो 5:6 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मरे हुओं को भी, सॉरी माफ करना, नहीं कहीं और पढ़ना, ये है याकूब 4। अब देखिए वहां पे 6 में क्या लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किसके ऊपर अनुग्रह करता है बहन? मैं दीन यहां पे लिखा हुआ है। दीन क्या होते हैं? कैसे होते हैं दीन लोग? दीन लोग कैसे होते हैं आंटी जी? दीन लोग कैसे होते हैं? कितना दे होते दीन लोग? बताएगा कोई? जब हमें पता ही नहीं कि दीन क्या होता है तो हम बनेंगे क्या उसको? इंग्लिश में कहा गया है दीन मतलब हम्बल। हाँ जी, हम्बल मतलब जो मन के गरीब लोग। एक जगह पे लिखा है धन्य वो लोग है जो मन के गरीब है, मन के दीन है। दीन मतलब नम्रता वाली, जिन्हों गाला कर दो कोई फर्क नहीं पैंदा। जिਵੇਂ कि पिक्चर नहीं सुनिया तुसी कि पास्टर ਨੂੰ किसी ਨੂੰ थप्पड़ मारता सी तो पास्टर उल्टा ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करके आया कि प्रभु तेनू आशीष देवे। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ दीन। यह होना की प्रचार करता कि जिसके पास 2 वस्त्र है एक उसको दो जिसके पास नहीं है। आज हम क्या कहते हैं, मेरे पास 2 है उसके पास नहीं है, अगर कुछ नया आएगा तो वो भी छीन लेंगे हम उससे। यही सोच है सच में। 2 है एक देने की नहीं सोचेंगे हम। अगर 2 है, अगर किसी के पास अगर मुझे नया मिल जाए वो भी छीनना है हमें तो ये भी लेना है, हमें तो ये भी छीनना है, चाहे आपके पड़ोसी भूखा मर जाए आपके घर के बाहर। तुम भी प्रेम करने वाला बनो जैसे तुम्हारा पिता प्रेम करने वाला है। हालेलुया। समझ में आया? तो फिर से मैं ये कहूंगा कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तो याद रखना प्रियो, आज का वचन यही है कि प्लीज अपना जो भोग विलास, जो आपकी लालसा है आपके अंदर में, उसको खत्म करने की कोशिश करो। अगर मुझे किसी से बुरा ही नहीं लगेगा तो मुझे किसी से नफरत करने की क्या जरूरत है? अगर कोई मुझे गाली दे रहा है और मेरे अंदर नफरत ही है नहीं तो मैं क्या गुस्सा कर पाऊंगा? यीशु मसीह से कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए पहले उसका बेटा बनो। अच्छा लिखा पहले तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सब चीज तुझे मिल जाएंगी। आज जिस चीज के लिए हम लड़ाइयां करते हैं ना, वो सब चीज हमें मिल सकता है अगर हम प्रभु को ढूंढ लें अच्छी तरह से। और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं बताऊंगा, आपको हैरान हो जाओगे।
लेकिन आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। आज का वचन याद रखें, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। और ये पूरा हफ्ता है आपको सोचने के लिए। सोचना, अगर आपको लगेगा कि इसके वजह से लड़ाई आ गया है, तो उसको हटाओ अपने जीवन से। जो भी चीज लगे आपको कि इसके वजह से मेरे जीवन में लड़ाई है, उसको हटाओ। और मैं ये बात पड़ोसियों से नहीं कह रहा हूं, ये बात पति पत्नियों के बीच में भी कह रहा हूं मैं। आजकल पति पत्नी के बीच में भी प्रेम नहीं रहा, अच्छा संबंध नहीं रहता है, उसमें भी लड़ाइयां चलते रहते हैं। तो प्लीज वहां पे भी देखो किस वजह से हो रहा है और उसको दूर करो। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जय मसीह की। आइए हम दुआ करेंगे, एक भजन गाएंगे बहन सगुन के साथ। Yes, Lord. सब खड़े हो जाए, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए सब। जो कर देने बंदगी खुदा यीशु ने दुआ, बंदगी खुदा यीशु ने दुआ, मैं निकला मेरे नाल है खुदा, मैं निकला मेरे नाल है। सब अपने आप को बंद करते हुए सब है। Música